अनंत प्रतीक्षा कहते हैं कि प्रणाम। आप कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही टोटल अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी डेलिकेट स्थिति है। यही हमें एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस देती है कि हमें तो सब पता है, और वहीं कहीं हम नीचे सरक जाते हैं और फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। कृपया कुछ कहें। ये बिल्कुल समझने वाली बात है, और भारतीय मनीषा में, भारतीय प्रज्ञा में हम इस चीज को बहुत अच्छे से सामने रखते हैं। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी खोज का एक पड़ाव है तो वो हमको आगे ही ले जाएगा, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हम पर्सनलाइज कर देंगे किसी भी मोमेंट पर, उसको अपनी समझ डिक्लेयर कर देंगे हम कि जैसे कि मैंने समझ लिया, उससे हम अपनी अस्मिता, अपना अहंकार जोड़ देंगे, तो हमारे भटकने के, गिरने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। भारत में हमने रावण का कैरेक्टर इसीलिए दिखाया कि रावण है, बहुत विद्वान है, इंटेलेक्चुअली तो आप उससे पार नहीं पा पाएंगे, लेकिन चूंकि उसने अपने ज्ञान से अपने अहंकार को जोड़ लिया है, अपने ज्ञान को भी उसने ऐसे देख लिया है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, तो वो रावण हो गया। हम राम को भी एक कैरेक्टर की तरह रखते हैं। राम को हम कहते हैं वो ज्ञान के सागर हैं, सिंधु हैं। कितना भी ज्ञान हो लीचो, उनके भीतर ज्ञान कम होने वाला नहीं, लेकिन वो विनम्र है, अतिशय विनम्र है। ज्ञान का कोई बोझ नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ज्ञान तो घट रहा है। मैं ज्ञान देने वाला, निकालने वाला नहीं हूं, बस ज्ञान है, समझ है, और जीवन के पूरे जोड़ के साथ समझ आती जाती है, विकसित होती जाती है। जब जो आवश्यक है तब वो घट जाता है। इसीलिए राम की पूरी जीवन शैली देखें, वो कोई चालाकी नहीं करते, कोई आयोजन नहीं बनाते, कोई बहुत एक्स्ट्रा जाल नहीं बिछाते अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। जब जहां जिस पड़ाव पर पहुंचते हैं, उस पड़ाव की सर्वोत्तम परिस्थितियां आकर्षित हो जाती हैं और उनका सर्वोत्तम उपयोग वो कर लेते हैं। रावण को हम दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इंटेलेक्चुअली बहुत उसने इकट्ठा कर लिया है ज्ञान, लेकिन उसने चूंकि उसको पर्सनलाइज कर लिया है कि मैं जानता हूं, वो उसके असीमता से दूर हो गया है, तो वो आयोजन करता है, छीनता है, हिंसा करता है, भविष्य को सुरक्षित संरक्षित करने की कोशिश करता है, भय से भरा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है ऐसा नहीं किया तो ऐसा कैसे होगा, ये नहीं छीना तो हमको कैसे मिलेगा, ये छीनना है तभी तो हमारे पास होगा। राम तो दाता है, वो छीनते नहीं। तो दो चेतनाएं व्यक्ति के भीतर होती हैं, राम की, रावण की। दोनों इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर हो सकती हैं, बस एक ने विनम्रता खोई, छल, बल, भ्रम, इन सब का उपयोग किया, और इसलिए उपयोग किया क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल ईगो के पर्सनलाइज्ड जो आइडेंटिटी थी उसका शिकार हो गया, चलते चलते वहां पर भी। और राम पर्सनल आइडेंटिटी ड्रॉप कर चुके हैं, अतिशय विनम्र हैं। तो वो संभावना, तो भारत में हम ये दो संभावनाएं दिखाते हैं। तो अगर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो व्यक्ति रावण की तरफ निकल जाएगा, और ठीक से अगर वो हैंडल की जा रही, उसको कोई अपना व्यक्तिगत पोजीशन नहीं बना रहा है व्यक्ति, और अपनी विनम्रता पर, अपने निस्वार्थता पर, अपने सारे अच्छे गुणों पर ध्यान देते हुए चल रहा है, तो वो राम की यात्रा पर चलता चला जाएगा, टोटल अंडरस्टैंडिंग की यात्रा पर चलता चला जाएगा। तो बस ये है, स्पष्ट है, और भारत में हमने इसको हमेशा बड़े स्पष्ट ढंग से दिखाया है।
हैं।